सीन 2 टेक 1। तुम्हें लगता है मैं अभी भी वहाँ जा सकती हूँ? एक काम करो, उनको बोलो मैं नहीं आऊँगी वहाँ, ठीक है? फरहाना भट्ट, मैं श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 6 सालों से एज एन एक्टर काम कर रही हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने 10 से ज़्यादा फिल्म्स में काम किया है, 5 से ज़्यादा वेब सीरीज़ में काम किया है और 15 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया है। मेरा नाम अनीसा खान है, मैं कश्मीर से हूँ और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ। मेरा नाम मिसबा अली है, मैं श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस में काम किया है एज लाइन प्रोड्यूसर। मैंने एज प्रोडक्शन हेड भी काम किया है मूवीज़ में। हाफ विडो मैं एज प्रोडक्शन हेड। तो सीन ये है, ये बाहर गार्डन में हो रहा है, ठीक है? आलिया ऑलरेडी कश्मीर में ऐसा सोच रखना आई थिंक बहुत ही एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है कि फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक या सिनेमाटोग्राफर डायरेक्शन इस चीज़ में इंसान सोचे। तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था बिकॉज आई न्यू कि मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया ये सब चूज़ करना। एंड नो डाउट कि अगर मैं कश्मीर की बात करूँगी, आई डू बिलोंग टू अ सोसाइटी जो स्लाइटली कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किलात आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, आपका शेड्यूल काफ़ी डिफरेंट होता है। बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज़ एक मुझे लगता है एक वूमेन को मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। एक तो घर संभालना पड़ता है, घर के अलावा अपना काम भी संभालना पड़ता है। जितना इसमें आना मुश्किल था उतना इसमें सस्टेन करना भी मुश्किल था। एंड ये ऐसी एक स्ट्रगल है जो अभी तक आई थिंक चलती आ रही है जब तक मैं कश्मीर में काम कर रही हूँ। हालांकि थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, लोगों के पर्सपेक्टिव्स में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक वो स्ट्रगल जो है वो चलती आ रही है। फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात करूँ, पहले उतनी ज़्यादा लड़कियाँ इस फील्ड में नहीं थी, लेकिन अब बहुत लड़कियाँ आ रही हैं। वाई? बिकॉज दे आर टैलेंटेड एंड दिस फील्ड, खासकर फिल्म मेकिंग, इट नीड्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। बाहर के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, हम खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर में काफ़ी सारी लड़कियां आगे आ चुकी हैं। कश्मीर में किसी हद तक एक कंपटीशन बढ़ गया है लड़कियों के बीच में भी। आज से 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था जो कि अभी सिनेरियो बना है कश्मीर में। तो किसी ना किसी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि लड़कियों के मामले में एक एक्सेप्टेंस आई है सोशली। इस प्रोफेशन को लड़कियों के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है। पहले तो कश्मीर में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उसके बाद वही लड़कियां जिनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल गया तो वी केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन एवरी फील्ड। व्हेन यू आर ऑन सेट, आप सब कुछ भूल जाते हो। फैमिली प्रेशर भूल जाते हो, सोसाइटल प्रेशर भूल जाते हो, वर्कलोड, वो सब भूल के आप क्रिएटिविटी पे कंसंट्रेट करते हो कि बहुत अच्छा कर रही है। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स नाउअडेज हु आर कमिंग इन दिस फील्ड एंड दे आर डूइंग गुड। खुद की तलाश है इसमें, क्योंकि हमने ना कॉन्फ्लिक्ट में ही हम पले बड़े हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं पढ़ती थी, गन शॉट्स मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी आई स्टिल रिमेंबर देम विविडली कि कैसे गन शॉट्स, क्या टर्मोइल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। स्टिल हम इतने बड़े हो के भी बट वो टर्मोइल वाला एरा हम भूल ही नहीं पाते हैं। तो बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को आगे दिखाना चाहते थे पूरी वर्ल्ड को कि नहीं, हम कश्मीरी लड़कियां भी अगर हमें कुछ चांस मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिले तो वी कैन डू बेस्ट। विद द ऑनसेट ऑफ OTT आई थिंक OTT ने सिनेमा को मिरर कर दिया है। अब OTT में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने नए नए मतलब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए नए वेब सीरीज़, वेब शोज़ बन रहे हैं, नए नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं। तो आई थिंक एक आर्टिस्ट को, मेरे जैसा आर्टिस्ट या कोई दूसरा आर्टिस्ट जो स्टार्ट करने वाला है, चाहे सिनेमा में शायद ही उसको बहुत साल बाद एक छोटा रोल करने का टाइम मिल रहा है, लेकिन अभी क्या होता है OTT की वजह से कल को कोई समझिए मैंने डिप्लोमा किया है, कोई थिएटर से निकल के आ रहा है तो उसको बहुत जल्दी काम मिल जाता है, OTT में काम मिल जाता है। बिकॉज अभी बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे चैनल्स खोल चुके हैं OTT ने। और जितने अभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, मैं कश्मीर की बात नहीं करूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, उतना शायद ही सिनेमा के टाइम पे था। एक बूस्ट मिलता है आपको एनकरेज करते हैं जब हमारा काम स्क्रीन पे देखने को मिलता है, हमें लोग टैग करते हैं। इट्स अ नाइस फीलिंग जब आपको फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं।